तो पराठे तो हर घर में सभी को पसंद होते हैं, बच्चे हो चाहे बड़े हों, सभी को पराठे पसंद होते हैं। अगर पराठों में चने की दाल का पराठा बना लिया जाए फिर तो वाह वाह ही हो जाएगी। अगर ऐसे बनाने की आप लोग सोचते हैं कि लंबा चौड़ा प्रोसीजर लगता है ना, जिसे हम पराठा बनाना ही छोड़ देते हैं ना, तो मैं कहूँगी कि आज मेरी इस रेसिपी को देख ले और मेरी ट्रिक से अगर चने की दाल पराठे बना लेंगे ना तो कम वक्त में ढेर सारे आप पराठे तैयार कर लेंगे। चने की स्टफिंग भी भर भर कर डालेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकबल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आपसे चने की दाल के पराठों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, इससे चने की दाल की स्टफिंग कोने कोने तक फैलेगी और फ्राई करते हुए तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी इंशाअल्लाह ताला। और ना ही आपको दो पेड़े बेलने की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक ही पेड़े से हम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला ये क्रिस्पी करारे करारे पराठे। तो रेसिपी को अंत तक देखिए, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ के साथ दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नहीं आने वाली इसी तरह की यमी टेस्टी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो खस्ता और टेस्टी पराठा बनाने के लिए यहाँ पर चने की दाल का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चने की दाल को धोकर अच्छी तरह वॉश करके ना भिगोने के लिए रख दिया था। अच्छा, ये मैं बताऊँ आपको क्वांटिटी में, ये 1 कप जो है मैंने मेजरमेंट का जो 1 कप होता है वो ले लिया था मैंने यहाँ पर चने की दाल ना। इसको भिगे हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए ना। तो हम क्या करेंगे, चने की दाल को अब हम बॉयल करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं इसके आटे की तरफ। तो यहाँ पर मैंने जो है आधा किलो फ़ाइन आटा लिया। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है ना। तो अगर आप लोगों के पास नहीं है तो फिर मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ आप लोगों ने क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून नमक डाला, 1 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई चीनी डाली है। आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि चीनी से पराठा जो है मीठा बनेगा, बिल्कुल हरगिज़ नहीं। चीनी से क्या होता है, पराठों का कलर खूबसूरत आता है, अच्छा गोल्डन सा बनता है। तो पहले तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ऑयल शामिल कर दूँगी। तो ऑयल यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। तो 3 टेबलस्पून हम आधा किलो फ़ाइन आटे में जो है मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं बता रही थी कि अगर आप लोगों के पास फ़ाइन आटा नहीं है तो आप क्या करें, 1 कप गंदम का आटा ले लें और 1 कप मैदा ले लें, तब भी आपको क्या होगा, बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। या सिर्फ आप ऐसा करें, मैदे से भी बना सकते हैं, इन पराठों को तैयार कर सकते हैं ना। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम यहाँ पर आटा गूँथते जा रहे हैं। अच्छा, इस मोमेंट पर रेसिपी आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें और बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नहीं आने वाली इसी तरह की यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। तो यहाँ पर देखिए, हम जो है आटे को आप देख रहे हो इस तरह से गूँथते जा रहे हैं जैसे हम अपने घरों में नॉर्मल रूटीन में आटा गूँथते हैं। ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने आटा गूँथते जा रहा है ना। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी इंग्लिश डबिंग में मिल रही है तो आपने क्या करना है, अगर आपको सेटिंग का ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, इस रेसिपी को जो भी आप रेसिपी मेरी देखना चाह रहे हैं उसको आप ना ऑफ़ कर दीजिए, यानी बंद कर दीजिए। फिर दोबारा स्टार्ट कीजिए 1 मिनट बाद, तो फिर आप देखिएगा आपको उर्दू में मिल जाएगा। अगर फिर भी ना मिले उर्दू में, फिर बंद करके फिर दोबारा स्टार्ट करें, फिर आपको इस तरह ना उर्दू में मिल जाएगी। और नहीं तो सेटिंग के ऑप्शन में जाके मैंने आपसे कहा था ऑटो को आप प्रेस करेंगे तो आप हिंदी लैंग्वेज को प्रेस कर लीजिएगा, इससे मेरी आपको उर्दू वाइज हमारा मिल जाएगी। चले जी, यहाँ बातों बातों में हमारा आटा गूंथ गया है और यहाँ पर अब ऊपर ऑयल लगा देंगे ताकि जो है ऊपर ड्राईनेस ना आए। कवर लगा के रख देते हैं। गर्मी का मौसम हो तो आपने फ्रिज में रख देना है और मौसम सही हो तो आप यहीं किचन काउंटर पर छोड़ देगा। मैं फ्रिज में रख दूँगी 15 मिनट का रेस्ट देने के लिए। तो चले यहाँ पर आ जाते हैं। चने की दाल देखिए हमारी बॉइल्ड हो रही है। तो यहाँ पर जो इसके ऊपर ये झाग आ गए, इस झाग को हम रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने झाग को निकाल लेना है। अच्छा, अगर आप लोग ब्रेकफास्ट के लिए बनाना चाहते हैं इन पराठों को या बच्चों को सुबह लंच बॉक्स के लिए बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें, आटा ना रात को गूंथ कर रख लें, तो इससे क्या होगा, आपको काम में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ दाल को आपने कितना बॉईल करना है। दाल को आपने इतना बॉईल करना है कि दाल आपकी गल भी जाए और दाना जो है वो टूटे भी ना। तो चले हम दिखाते हैं। दाल यहाँ पर हमारी जो है बॉइल्ड हो गई है। मैंने मैशर की मदद से दाल को मैश कर लिया। अच्छा, आपने दाल को कितना बिल्कुल भी फाइन मैश नहीं करना, बल्कि क्या है, थोड़ी थोड़ी दाल के दाने ना साबुत नज़र आने चाहिए। आपने इतना मैश करना है, तभी जो पराठे खाने में और भी टेस्टी लगेंगे।
तो ये देखिए अब हम डाल रहे हैं इसमें मसाले। तो सबसे पहले मैंने नमक डाला है 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। साथ में यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अलावा मैंने हाफ़ टी स्पून जो है साबुत ज़ीरा है, मगर ये ड्राई रोस्ट हुआ है। साथ में ही मैं यहाँ पर जो है 1 टीस्पून पिसा हुआ ड्राई रोस्ट शामिल करूँगी ज़ीरा। पहले मैंने साबुत ड्राई रोस्ट शामिल किया, फिर पिसा हुआ ड्राई रोस्ट शामिल किया। यहाँ पर अच्छा कलर लाने के लिए मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करी है। 1 टीस्पून भरकर मैंने है कुटा हुआ धनिया शामिल कर दिया है, भुना हुआ नहीं, सिर्फ कुटा हुआ है। साथ में हरा धनिया हमने शामिल कर दिया, इससे बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी पराठों में आपके। साथ में चॉप प्याज हमने ऐड कर दिए। अच्छा, प्याज जो थी मेरे पास छोटी छोटी 2 थी, उनको मैंने शामिल कर, अगर आपके पास एक बड़ी प्याज हो तो आप प्याज भी शामिल। साथ में आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया, ताकि थोड़ी सा जो मॉइस्चराइज हमारी दाल हो जाए। साथ में 3 हरी मिर्चें काट के मैंने ले ली, शामिल कर ली। अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो हरी मिर्चों को आप स्किप कर लीजिएगा। अच्छे से हमने दाल में तमाम इंग्रेडिएंट्स को, तमाम मसालों को मिक्स कर लिया और एक मैंने बाउल में शिफ्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी जो है स्टफिंग के लिए दाल तैयार हो गई है मसालों के साथ। आ जाते हैं आटे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए आटे को हमने जो है 15 मिनट के लिए रखा था, तो आप माशाल्लाह देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा आटे को हमारे रेस्ट में मिल गया है ना। अब यहाँ पर हम पेड़े बनाएंगे आटे के, पेड़े बनाकर फिर पेड़ों को हम जो है 5 मिनट का रेस्ट देंगे ना। तो यहाँ पर देखिए आधा किलो आटे में ना आराम से आपके 8 पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे, वो भी अच्छे साइज़ के ना। अब देखिए तमाम पेड़ों को इस तरह से हम बनाते जाएंगे, जैसे हम अपने आम रूटीन के पेड़े बनाते हैं ना रोटी के लिए, बिल्कुल उसी तरह से हमने पेड़े बना लेना। वही साइज़ आपने रखना है जैसे आप रखते हैं। अच्छा देखिए तमाम मेरे पेड़े जो है तैयार हो गए हैं। आ जाते हैं अब यहाँ पर हम पराठों की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह जैसे हम रोटी के लिए अंगुली और अंगूठे की मदद से ना मैं इसके साइडों किनारों को प्रेस कर रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए भर भर के मैंने क्या करा, दाल ले ली है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा कि इतनी सारी हम बिल्कुल भी पराठे आपके बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, और इंशाल्लाह ताला कोने कोने तक स्टफिंग फैल जाएगी। अब आप देखिए इस तरह से फिलिंग डाल करना। अब आपने क्या करना, अंदर की तरफ पुश करना है दाल को, और किनारों किनारों को इकट्ठा कर लेना है ना। इस तरीके से आपके क्या है, पेड़ को घुमाएंगे ना तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा आटा निकल जाएगा। इससे आपका पराठा हैवी बनकर तैयार नहीं होगा ना। अच्छे से ये पराठे की कोई भी इतनी ज़्यादा आप देख रहे हो माशाल्लाह से टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। क्या आप एक निवाला लेंगे ना इस पराठे का, तो मैं कहती हूँ पराठा ख़त्म कर ही उठेंगे, बल्कि एक पराठे की जगह आप 2-2 पराठे खाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने पराठा भी इसी तरह से किनारे साइड से दबा रही हूँ, फिर इस तरह से जो है कटोरी बना लेते हैं। इस कटोरी में ना भर भर कर मैं चने की दाल एक स्टफिंग को भरना है। यहाँ पर पुश करते जाए, देखिए इस तरह प्रेस करते जाए ना। फिर देखिए साइडों को उठाया आपने, और साइडों को उठाते हुए इस तरह से आपने इन किनारों को साइडों को उठा के एक जगह इकट्ठा करते जाना है, और इनको दाल को जो आपने हाथ से दबाते जाना है, ये देखें इस तरह से। और फिर इस तरह से तमाम साइडों को इकट्ठा करके आपने फिर इनको पेड़ा बना लेना है। तो तमाम पेड़े हम इस तरह से बना लेंगे। आपने देखा यहाँ पर हमने एक ही रोटी बेली और उसी एक ही रोटी में स्टफिंग भरी, और एक ही रोटी से ही हमने ये चने की दाल का स्टफिंग भरा पराठा तैयार कर लिया। यानी दूसरी रोटी इसके ऊपर हमें रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक ही रोटी से आपने एक ही पराठा कितने आराम से तैयार कर लिया। चलिए सारे पराठों की इस तरह से मैं स्टफिंग तैयार कर लूँगी। अब आ जाते हैं इनको बेलने की तरफ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरे तमाम पेड़ों की हमने स्टफिंग जो है पेड़ों में भर ली है अपने। आ जाते हैं बेलने की तरफ। तो देखिए चाहें तो आपने पहले डस्ट करा मैदे को अपने काउंटर पर, फिर यहाँ पर देखिए हाथों से प्रेस करें। चाहे तो आप हाथों की मदद से पेड़े जो है पराठे को बेल लें, और चाहें तो इसको बेलन से भी बेल सकते हैं। मतलब ये इतना सॉफ्ट आटा गूंदा हुआ था कि चाहे तो आप हाथ से बेल लें तो हाथ से इतना आराम से बड़ा उड़ता, बेलन की मदद से बेला तो बस एक ही बेलन के उसमें ही इतना लंबा इतना अच्छा बेल गया हमारा पराठा। तवे को मैंने पहले से गरम करने के लिए रख दिया था। अब देखिए यहाँ पर हमने अपना जो पराठा अच्छा डाल दिया ना। अब आप देखिए क्या करना है, लोग पहले हमने क्या करना है, दोनों साइडों से ना कच्चा पक्का पका लेना है ना। अच्छा लोग क्या करते हैं, कच्चे पराठे पर ही घी ऑयल या बटर लगा लेते हैं। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेते हैं पराठे ना, ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, दोनों साइडों से पराठे को कच्चा पक्का पका लेना है। देखिए रोटी को मैंने पहले शेप दे ली, पका ली कच्चा पक्का। अब देखिए यहाँ पर अब मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर ऑयल में शामिल कर लूँगी। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं ना फ्राई करने के लिए पराठों को। पर पराठों को अच्छा आप देखिए यहाँ पर ना आपने क्या करना है, चमचा होता है ना स्पून,
उससे आप जब इसको प्रेस करेंगे ना पराठों को, तो यकीन करें से फूले फूले आपके पराठे बनेंगे। तो बहुत ही अच्छे फूले फूले मेरे पराठे बन रहे थे यहाँ पर। असल में आप देख रहे हो यहाँ पर हॉल हुआ हुआ है, तो हॉल होने की वजह से मेरा पराठा ज़्यादा फूला नहीं। अच्छा मेरे जो फादर थे ना, वो कहते थे इस तरह से पराठे को ना फटना चाहिए ना, दाल इस जब ये फटेगी ना दाल की वजह से पराठे का, तो क्या होगा, क्रिस्पीनेस आएगी आपके पराठे में। तो इस तरह से कहते हैं पराठों को फटना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। जैसे आपको ये होल नज़र आ रहा है थोड़ा सा, इस तरह से आपके पराठे में क्रिस्पीनेस। आप माशाल्लाह से पराठे का लुक चेक करें, आप पराठे का कलर चेक करें। जो हमने चीनी ऐड करी थी ना, ये कलर उसी की वजह से आया है। अगर आप चीनी, पिसी हुई चीनी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप ग्लूकोज जो आता है, ग्लूकोज डी जो है वो भी ऐड कर सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर जब तक हमने फ्राई करना, जब तक अच्छा गोल्डन सुनहरा कलर तक ना आ जाए, तो माशाल्लाह से देखिए लग रहा है ना टेस्टी। सारे पराठों को हमने ऐसे ही बनाकर फ्राई कर लेना, ऐसे तैयार कर लेना है हमने। तो देखिए माशाल्लाह से अब मैं आपको तमाम पराठे इसी तरह से दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से दोनों साइडों पे आप देखिए माशाल्लाह से सुनहरा गोल्डन कलर आया है हमारे पराठे का। ये दूसरा भी मैं आपको पराठा देखा, देखिए माशाल्लाह एक ही हाथ में कितने आराम से, कितनी जल्दी बेले जा रहे हैं। ये सिर्फ इसी वजह से कि आपका आटा अच्छा गूंदा हुआ होगा, नरम सॉफ्ट सॉफ्ट, तो आपके बेलने भी ईजी रहेगी। देखिए हमने आराम से जो अपने तवे पे डाल दिया यहाँ पर पराठा। अभी हमने कच्चे आटे पर ऑयल नहीं शामिल करना। आपने देखा, देखिए ये आ गया है, रोटी की शेप का कलर आ गया है ना। अब हमने इसके ऊपर ऑयल डालना है। इतने नीचे के साइड का जो है वो जो पक रहा है हल्का सा कच्चा पक्का, इसी तरह से ऊपर वाला में कलर आ गया है, तो हमने ऊपर वाले में इस तरह ऑयल डाल दिया। अब इसको हमने टर्न कर लिया है। अब इसी तरह आप ऊपर देख रहे हो ये इस तरह से पक गया है हल्का सा। अब इसके ऊपर भी हम इस तरह से ऑयल डाल देंगे। तो दोनों साइडों पर आपने जब भी ऑयल डालना है, जब हल्का सा कच्चा पक्का पक जाए। लीजिए जनाब, दूसरा ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है इस तरह से। आपका ज़्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करता इस तरह, और माशाल्लाह से आप कलर भी देखें कितना अच्छा हमारे पराठे का लुक आया, कितना अच्छा कलर आया है। तो चलें जी, सारे पराठों को हमने इस तरह से माशाल्लाह से बनाकर डन कर लेते हैं। और इसके साथ हम क्या क्या चीज़ें सर्व करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने इसके साथ पराठों के साथ, इन चने की दाल भरी पराठों के साथ क्या क्या चीज़ें सर्व करनी है। तो चलें जी, माशाल्लाह से सारे पराठे हम तैयार कर लेते हैं। आप माशाल्लाह से कलर देखें, पराठों का लुक चेक करें। तो देखिए यहाँ पर हमने तमाम पराठे तैयार कर लिए हैं। अब आप देखिए मैंने इसके साथ सर्व किया है अचार, सर्व किया इसके साथ अचार भी पराठों के साथ, तो आपको पता है बहुत मज़े का लगता है। और साथ में ही जो हमने फिलिंग करी थी ना, चने की दाल की स्टफिंग फिल करी थी, तो ये चने की दाल जो है वो ले ली है हमने, साथ में बॉयल की हुई, यानी तमाम मसाले इसमें सब मिक्स हुए हुए, वही है जो हमने स्टफिंग करी है। साथ में ही हमने हरी चटनी का, जो हरा धनिया पुदीने का रायता चटनी होती है ना, उसके हमने रायता बना लिया है। साथ में हमने सैलेड ले ली है, प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, इन सब चीज़ों को हमने ले लिया है। यकीन करें इससे आपका ज़बरदस्त सा जो है, मैं कह रही हूँ एक बेहतरीन कॉम्बो बन गया है आपके चने की दाल पराठे के साथ। मैं कहती हूँ खाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। और फिर मैं वही बात बोलूँगी कि एक पराठे की जगह आप 2-2 पराठे खाएँगे। ये देखिए मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा रही हूँ, इसकी फीलिंग दिखाऊँगी कि अंदर से माशाल्लाह से आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त बना है। कोने कोने तक आपको इसमें फीलिंग भरी हुई नज़र आएगी। मैं कहती हूँ ये आपके पराठे बनाएंगे ना, सारी फैमिली को आपकी ये रेसिपी पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। ये देखिए माशाल्लाह आप देख रहे कोने कोने तक हमारी जो है चने की दाल की फीलिंग जो है वो हुई भी है, यहाँ पर कोने कोने तक फैली हुई है। ये देखिए इस तरह से हमने पराठों की कटिंग कर लिया। आप चाहे पराठों की कटिंग कर लें या ऐसे ही खाएं, यकीन करें। ये देखिए मैं आपको एक बार फिर दिखा रही थी, एक एक कोने तक फैली हुई है हमारी स्टफिंग। और आपने देखा बाहर भी नहीं निकली स्टफिंग। और आपने देखा एक ही हमने जो रोटी बेली उससे ही हमने इसको जो है रोटी पराठा बनाया। 2 पेड़े 2 रोटियाँ बेलने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि दाल पराठे की रेसिपी आज ही आप लोग ट्राई कर लें, क्योंकि इसमें चिकन मटन का तो कोई झंझट ही नहीं है। घर में रखी हुई होती है दाल, उठाएं, आटा घर में है उठाएं और मज़ेदार सी क्रिस्पी पराठे तैयार कर लें। आप ये पराठे बनाएं, यकीन करें सभी को घर में पसंद आएंगे। तो रेसिपी बनाएं, अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें, मुझे आपके प्यारे से कॉमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।